एक और बड़ी दहशत है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में, वो है बर्ड फ्लू को लेकर। मध्य प्रदेश में दहशत है, छत्तीसगढ़ में अलर्ट की स्थिति है। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट लगातार बढ़ रहा है, पक्षियों की मौत का आंकड़ा बढ़ा है। पोल्ट्री व्यवसाय के ऊपर दोनों प्रदेशों में कड़ी नजर रखी जा रही है। तो लगातार पोल्ट्री व्यवसाय पर नजर है। दक्षिण से आने वाले जो पक्षी हैं उन पर फिलहाल रोक लगी है। कारोबारी तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था पक्षियों का, उस पर रोक लगी है। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विनय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं रायपुर से, और साथ में दीपक जुड़ गए हैं इंदौर से। पहले दीपक के पास चलते हैं। दीपक, वहां स्थिति चिंताजनक बताई गई, क्या हालात हैं, अपडेट दें। बिल्कुल, लगातार पक्षियों की मौत का आंकड़ा जो है वो उसमें इजाफा हो रहा है। अभी तक ये केवल मालवा क्षेत्र तक ही सीमित था, लेकिन हमें मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से भी ये सूचना आने लगी है कि जो पक्षियों की मौत है वो हो रही है। और हम बात करें तो मध्य प्रदेश के 11 जिलों तक ये पक्षियों की मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है और करीब 500 पक्षियों की मौत हुई है, जिसमें कि इंदौर में सबसे ज़्यादा 200 पक्षियों की मौत हुई है। और केवल कौवे ही नहीं बल्कि अब तो कबूतर और जो बगुले हैं उनकी भी मौत की सूचना आ रही है। हालांकि इसको लेकर कल मुख्यमंत्री ने आपात बैठक भी बुलाई थी और इसके बाद ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो दक्षिण से आने वाला पोल्ट्री व्यवसाय के पक्षी हैं, मुर्गे मुर्गियाँ खास तौर पर, उन पर फिलहाल 10 दिनों के लिए रोक लगाई जाती है। लेकिन इसके अलावा भी जिस तरीके से पक्षियों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है उसको लेकर हाई अलर्ट पर रखा गया है मध्य प्रदेश को। और इसी वजह से चाहे वो बांधवगढ़ का नेशनल पार्क हो, चाहे वो ग्वालियर का चिड़ियाघर हो, चाहे वो इंदौर का चिड़ियाघर हो, यहाँ पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके अलावा एक जो सूचना निकल कर सामने आई कि झाबुआ में एक कड़कनाथ मुर्गे की भी मौत की सूचना आई। हालांकि उसके सैंपल भेजे गए हैं कि ये किस वजह से मौत हुई है, लेकिन जो कड़कनाथ मुर्गे हैं उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। तो एक तरीके से कहा जाए कि काफ़ी हाई अलर्ट पे है और इसको लेकर जल्दी एडवाइजरी जारी होगी। और पशुपालन मंत्री ने भी कहा है कि मांसाहार से संबंधित व्यवसाय को लेकर या उन्हें बंद किया जाएगा या किस तरह की गाइडलाइन रहेगी वो जल्दी शासन के द्वारा प्रेषित की जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर बर्ड फ्लू को लेकर मध्य प्रदेश में काफ़ी खतरा मंडरा रहा है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में लगातार जिलों में जो पक्षियों की मौत है उसका आंकड़ा बढ़ रहा है। चलिए विनय, बताएं यहाँ क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में। देखिए छत्तीसगढ़ में इसको लेकर के अलर्ट तो जारी कर दिया गया है। 4 राज्यों के बाद में छत्तीसगढ़ में इस अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन यहाँ फिलहाल में अभी ऐसी कोई भी जो संबंधित सूचना नहीं आई है कि जो पक्षी हैं उनके अंदर में बर्ड फ्लू का वायरस पाया गया है। ये लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर के 7 जिलों में एक सैंपल किया है, जिसमें यह स्पष्ट लिखा गया जितने सैंपल हुए थे उनकी जाँच कराई गई है, जहाँ पर बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन जो एहतियात है उसको लेते हुए जो पशुपालन विभाग है और जो स्वास्थ्य विभाग है दोनों ने अलर्ट जारी कर दिया है। और जो मध्य प्रदेश से आने वाली जो सीमा है वहाँ पर निगरानी की जा रही है, उसे सील करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री बता रहे हैं कि सभी जगहों पर हमने ये कह दिया है कि जो बाहर से लोग आए हैं, जो जिला कलेक्टर हैं उन्हें नोडल अधिकारी बना करके अधीक्षकों को, पुलिस अधीक्षक उनको पत्र लिख दिया गया है। साथ साथ में जो जिले के जो पशुपालन विभाग के जो अधिकारी हैं उनको कह दिया गया है कि आसपास के जो एरिया के पोल्ट्री फार्म हैं, जो बतख पालन केंद्र हैं, इन सब में तमाम नज़र रखी जाए। वहाँ पर जा कर के एक बार सर्विलांस किया जाए और ये देखा जाए कि जो संबंधित मानक है उसके आधार पर उन पर जाँच की जो किट है वो उपलब्ध है कि नहीं है। इसके अलावा जो तालाब है, जो पोखर है और जो नदी नाले हैं वहाँ पर भी जो बतख रहते हैं उनकी भी जानकारी वहाँ जुटाई जाए, उनके भी जो सैंपल हैं वो परीक्षण किया जाए, ताकि अगर बाहर से जो दक्षिण तरफ से जो पक्षी आते हैं वो अगर रास्ते से सड़क रास्ते से अगर वो रुक जाएं तो हो सकता है संभावित रूप से कोई पक्षी हवा के जो आसमान के रास्ते से इधर आए और उसके बीट से माध्यम से जो बर्ड फ्लू का वायरस है वो किसी जो पोल्ट्री फार्म वहाँ पर चला जाए, जहाँ से वहाँ पर फैलने की आशंका है। तो इन सब तमाम चीज़ों को लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट कर दिया गया है, स्वास्थ्य विभाग के अमले को और पशुधन विभाग के अमले को, जहाँ पर ये जिला कलेक्टर को दिया गया कि स्पष्ट रूप से आप इसकी मॉनिटरिंग करें और जो समस्या है वो तत्काल जो पशुधन। चलिए फिलहाल यहाँ पर स्थिति इतनी गंभीर नहीं है, लेकिन फिर भी अलर्टनेस की आवश्यकता है और इसके निर्देश कल से ही जारी हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का पूरी जानकारी के लिए।